हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर। और आज का हम लोगों का एक्सरसाइज होगा 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं, और हम लोगों ने नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा, ठीक, इंट्रोडक्शन टॉपिक्स लेक्चर देखा, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को पूरी तरह से द एंड कर दिया था। उसी तरह से क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करते हुए सभी बच्चे जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को याद रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया जाए। 2.2 आ गया, हम लोग का छोटा वाला बुक भी आ गया, इसी से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखा जाए, सॉल्व किया जाए। तो सभी बच्चे फॉर्मूला देख लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद रखेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक, स्क्रीन पे आ गया, केबीसी खेल रहे हैं हम लोग। 3 sin इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आप पहले एलएचएस सॉल्व कर लो। एलएचएस को आप ऐसे सॉल्व कर लो कि आप एक काम करो, लेट कर लो। लेटना नहीं है, लेट साइन इनवर्स x को आप थीटा ले लो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। साइन इनवर्स x को यदि हम लोग थीटा लेंगे, देखो ऐसे समझो, साइन इनवर्स x को यदि हम लोग थीटा लिए तो x बाय साइन इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक, x इज इक्वल टू साइन थीटा भी हो गया। क्लियर है ना, यहां तक तो एकदम क्लियर। x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या लिए, थीटा, 3 थीटा हो गया। ठीक, इधर क्या आ गया, इधर हो गया 3 थीटा। अब हम लोग आरएचएस सॉल्व करते हैं, आरएचएस सॉल्व कर देंगे। आरएचएस साइन इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू है साइन थीटा, x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, माइनस 4x क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। ठीक है, समझिए, 3x मतलब x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 4x क्यूब 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का हो गया, पूरा फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। याद है ना, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया गया है, उस फॉर्मूला को आप, हम पहले ही बोले, याद कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन। साइन इनवर्स मतलब 1 अपॉन साइन, ये साइन कट गया, 3 थीटा। मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लक्ष्मण हनुमान सीता इज इक्वल टू राम हनुमान सीता, और आंसर प्रूफ। क्लियर, साइन इनवर्स x को थीटा लेंगे, साइन इनवर्स मतलब नीचे आ गया साइन नीचे आने के बाद थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये एलएचएस प्रूव। अब आरएचएस, ये एलएचएस हम लोगों का प्रूव हो गया। आरएचएस में देखेंगे तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो x को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा। सॉल्व करेंगे तो साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन को काट देंगे तो क्या आएगा, 3 थीटा। अब 3 थीटा मतलब
इक्वल हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये है प्रूव करना है। आपको क्या करना है? ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव किया जाए, प्रूव करो। फिर RHS, पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। LHS लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा, जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए थे, x इज इक्वल टू cos थीटा। LHS में यदि देखेंगे, LHS में देखेंगे 3 cos इनवर्स x, क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स x को थीटा लिख सकते हैं, तो मतलब ये हो गया LHS। LHS क्या आया? 3 थीटा। LHS 3 थीटा, सेम एकदम सेम, उसी तरह सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन का मतलब एकदम बेइज्जत वाला क्वेश्चन ही है, इजी क्वेश्चन है। LHS RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, cos इनवर्स 4x, x का वैल्यू क्या आया? cos थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस 3x का मतलब क्या होगा? 3 cos थीटा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? cos 3 थीटा, क्योंकि क्या लिख सकते हैं? cos 3 थीटा। cos 3x का फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आपको फॉर्मूला लिखवाया गया, आप उसको देख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? फिर वही चीज, cos 3 थीटा, cos इनवर्स है तो 1 बाय cos, ये और ये कैंसल्ड हो गया, 3 थीटा। सेम क्वेश्चन, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया सॉल्व, मतलब प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक चीज आप ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग्स हो रहे हैं, कुछ एनसीईआरटीज में चेंजिंग हुए थे, तो कुछ क्वेश्चंस हट गए हैं, क्या हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम कुछ क्वेश्चंस को आपको बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? tan इनवर्स 2/11। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सीधा बुक के बजाय आप थोड़ा बोर्ड से मैच कर लेंगे। 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या दिया है? 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस y वाला। क्या फॉर्मूला लिखवाया गया था? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स a प्लस b, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू मतलब x इंटू वाई। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व कर दें हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 11 और 24 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 264, मतलब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 24, 7 इंटू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11। ठीक, 1 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 264। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन को। चलो इसके आगे भी सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे? tan इनवर्स 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264, यहां पर एलसीएम लेंगे 264 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 264। ठीक, ये आ गया इसका वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स क्या लिखेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 125 डिवाइडेड बाय 264 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 264। ठीक,
ये हो गया tan इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय 264 इंटू 264 डिवाइडेड बाय 250। लास्टली हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये और ये कैंसिल हो गया और ये 1/2, तो ये LHS इजिकल टू क्या हो गया, ये LHS इजिकल टू RHS हो गया। ठीक, ये था LHS, ठीक, और यहां RHS में tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना था, और ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे हम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, तो जल्दी से इसको आप सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नए एडिशंस में मैच नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप उसके हिसाब से मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। ठीक, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसी को आप सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, चलो प्रूव किया जाए। ये आपको प्रूव करना है, तो यहां पर देख रहे हो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, याद है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना ये फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x, ये मान लो ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, ठीक है। 2 tan क्या लिखा है, 2 यहां दिया है tan इनवर्स 1/7। ठीक, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, चलो इसमें पूरा फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2x, 2 इंटू ये पूरा चीज क्या है, x है, 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके फिर उसमें लगाओ। ठीक, इसको चलो सॉल्व कर ले। यहां tan इनवर्स कट गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1/4, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इंटू 4/3, कितना आया, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये वैल्यू क्या आया, tan इनवर्स 4/3। क्लियर है, tan इनवर्स 4/3 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan इनवर्स a प्लस b मतलब 4/3 अपॉन प्लस 1/7 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट। ठीक, तो ये आएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 21, 7 3 या 21, 7 4 जा 28 और प्लस 3। ठीक, प्लस 3, और फिर क्या होगा यहां, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/21। ठीक, इसको आगे सॉल्व किया जाए, चलो उधर सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं इसको इरेज करते हैं और बुक को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। चलो बुक इधर आ गया, सॉल्व करते हैं। इधर क्या आएगा, tan इनवर्स 31/21 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 21 माइनस 4/21। ये आएगा tan इनवर्स 31/21 इंटू 21/17, 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स 31/17। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था, tan इनवर्स 31/17। तो LHS इज इक्वल टू
RHS। समझ गए? आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, 2 tan x का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लिया यहां, इसको सॉल्व करने के बाद फिर क्या आया, ये वैल्यू आया हमारा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जल्दी से इसको आप नोट करिए और समझिए। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई बुक यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 नए वाले बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय x। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। नहीं, क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करें। इसमें एक चीज आपको देखो ध्यान देना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा दूर तक का सोचना पड़ेगा। यहां पर वैल्यू कौन सा बैठाएं कि कट जाए। x का वैल्यू क्या लें, x इज इक्वल टू, यदि हम लोग tan थीटा ले लें, x का वैल्यू tan थीटा ले लेंगे, तो यहां पर ये आपको पता है कि क्या हो सकता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसे देखो समझो, कंफ्यूजन नहीं होना। x इज इक्वल टू tan थीटा यदि हम लोग ले लिए हैं, x बाय tan इज इक्वल टू थीटा होगा, इंटू करेंगे तो tan थीटा हो, tan ऊपर गया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इतना क्लियर है। x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, जैसे अभी हम सॉल्व करके यहां दिखाए हैं। ठीक, चलो इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक, क्योंकि x का वैल्यू tan थीटा है। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर -1, ये हो गया। अच्छा, अंडर रूट में सिर्फ sec है, ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट के करके लिख लो। ठीक है, tan इनवर्स sec स्क्वायर का मतलब sec -1 डिवाइडेड बाय थीटा लिखा जा सकता है। tan इनवर्स sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos -1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, tan का क्या लिख सकते हैं, sin बाय cos। ठीक है, चेक करने की कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, इतना नीचे तक नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक का रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो इसके बाद देखें, चलो इसके बाद देखते हैं ये क्या हो गया भाई। चलो इसके बाद देखते हैं। अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस, फिर नीचे होगा साइन बाय कॉस। इसका मतलब ये कॉस और कॉस कट गया। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस -1 डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस, एलसीएम लिए और ये कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय साइन। अब आपको पता है इसमें क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है ना, थीटा लिख लो, थीटा ये साइन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, बता सकते हो? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ, बता सकते हो? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, नहीं है, नहीं क्लियर है, चलो यहां लिख दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा? बताओ। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 याद है? फॉर्मूला इसलिए बोले थे कि अच्छे से याद करो। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। देखो ऐसे होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां पर क्या आया? यहां पर आया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? ऐसे देखो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? क्या आया? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? sin थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, यही ना होगा? होगा ना? देखो यहां पर जो हम बताए हैं, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो सिर्फ sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, ठीक। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। इसके बाद देखेंगे अब हम लोग कि करना क्या है। इसके बाद हम लोग कैंसिल करेंगे, कट्टम कुट्टम खेलेंगे, 2 2 कैंसिल, ठीक है। इधर का इरेज कर दें, छोटा कर लें। चलिए छोटा कर देते हैं। मैथ्स में यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस होता है और जगह रहता है कम, तो परेशान होने की बात नहीं है। चलिए सॉल्व कर दिया जाएगा। इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 और नीचे क्या लिखेंगे? sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ठीक। कैंसल्ड कौन सा हो रहा है इसमें? कैंसल्ड हो गया ये और ये। तो ये आया tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 का मतलब sin बाई कॉस। sin बाई कॉस क्या होता है? sin बाई कॉस, दादाजी के जमाने वाला फॉर्मूला, sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बाई 2। अब क्या है कि tan इनवर्स का मतलब क्या होगा? 1 बाई tan और tan थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया। थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा का वैल्यू क्या था? tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे? 1 बाय tan इनवर्स x, ये आ गया आंसर, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या था? tan इनवर्स x। x का वैल्यू हम लोग tan थीटा लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये वाला चीज कट जाएगा। हम लोगों को यही चीज समझना है। हम लोग x का कितना थीटा ले, x का वैल्यू कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक, कॉस, कॉट, कौन सा ले, ठीक है। x का वैल्यू साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉस से कौन सा ले, ताकि लास्ट में ये बाहर वाला जो इनवर्स है वो कट जाए। तो कट गया और बहुत सारे फॉर्मूला का भी इसमें यूज किया और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नए बुक का क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नए बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लिख भी दे रहे हैं कि कौन से बुक में क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पुराने वाले बुक में कुछ क्वेश्चंस ज्यादा थे तो उसको भी हम लोग करवा दिया जा रहा है कि ताकि बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम ना रहे, डाउट ना रहे, ठीक है। पेन भाई गिर जा रहा है, हम लोगों का पेन गिर जा रहा है, पेन को पकड़ना पड़ेगा ताकि पेन गिरे नहीं। बुक
अलग अलग एनसीईआरटी के एक दो बुक बिसाइड यहां भी रखा गया है, नहीं रखा जाएगा तो पता चला क्वेश्चन में डिसमैच कर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां पर क्या लें हम लोग, एक्स का वैल्यू क्या लें, एक्स का वैल्यू क्या लें कि बताएंगे आपकी tan इनवर्स कट जाएगा। चलो सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि हम लोग एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, क्या लें। चलो लेट सेक ले लें। देखो सेक स्क्वायर माइनस वन tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस वन tan स्क्वायर ऊपर गया कॉट कट जाएगा। देखो सेक लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन tan स्क्वायर, tan ऊपर गया कॉट, कॉट को tan से देखो काट लेंगे, अभी हम दिखाते हैं। देखो लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक। एक्स इज इक्वल टू क्या लिए हम लोग, एक्स इज इक्वल टू क्या लिए, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आ गया। तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा आ गया, tan को ऊपर करेंगे तो क्या आएगा cot थीटा, ठीक है, क्या आएगा cot थीटा। अब cot को tan से कैसे काटें सर, cot को tan से कैसे काटें, तो काट देंगे। देखो cot थीटा को क्या लिखा जा सकता था, tan 90 माइनस थीटा, याद है क्लास 10 में, क्लास 10 का फॉर्मूला याद है आपको, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, याद है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक, ये और ये खत्म, पाई बाई 2 माइनस, समझ गए। इसीलिए हम x का वैल्यू सेक थीटा लिए थे, सेक इनवर्स का मतलब थीटा हो गया, सेक स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर माइनस वन मतलब tan स्क्वायर, tan अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो tan को ऊपर ले गए cot को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, cot का मतलब tan 90 माइनस थीटा क्लास 10 में होता था, tan इनवर्स से tan कट गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है सेक इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर आ गया, पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए कि क्या है। हम लोगों को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बनाना था। इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 बना रहे थे, 6 तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग इसके बाद वाले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को निकालते हुए, ये आया, चलो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इरेज करें। चलिए इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर नए बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 न्यू बुक में, न्यू एनसीईआरटी बुक में, ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। नए एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, और हमारे बुक में जो पुराना वाला है हमारे पास, उसमें है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये है पूरा अंडर रूट में, किसमें है, अंडर रूट में है, tan इनवर्स एक्स अंडर रूट में ये दिया है, ठीक है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म,
राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो अब इसमें एक चीज देखो कि जैसे अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें x रहता था, सिर्फ जैसे ऐसे था tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे करके था tan इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरह से था x का। इसलिए हम लोग को लेट करना पड़ता था। क्या लेट करते थे? इस तरह से, जैसे x इज इक्वल टू हम लोग सेक थीटा इस तरह से लेट किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही दिया है, इसमें आपको लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कर दिया जाए। चलो फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाय 2। यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा बाय 2, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए। tan इनवर्स अंडर रूट ब्रैकेट में क्या दिया है? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। फॉर्मूला बैठाया जाए। क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स का? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। गंदे राइटिंग से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, हमेशा से परेशान है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो गया ये अंडर रूट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 खत्म, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय 2 और यहां आएगा कॉस थीटा बाय 2। अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो अंडर रूट से ये बाहर हो गया, ठीक। अंडर रूट से स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट से बाहर हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? क्या खत्म हो गया कि अब करेंगे क्या? अब कुछ नहीं करना बच गया, सब चीज खत्म हो गया। सॉल्व्ड, मिशन सक्सेसफुल। tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2 हो गया। साइन बाय कॉस का मतलब क्या होगा? साइन बाय कॉस का मतलब होता है tan। याद है कि वो भी भूल गए? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? tan होता था, tan थीटा। तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 क्या होगा? tan थीटा बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय tan इंटू tan थीटा बाय 2। tan खत्म, थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2। ओ माय गॉड, x लिए थे, x बाय 2, नॉट थीटा बाय 2, x। सब जगह x है, ध्यान देंगे, सभी जगह यहां पर x है। ये क्या है? x है, यहां भी x है, ध्यान देंगे। ये सभी बच्चे हम थीटा लिख दिए, x है, ठीक। x बाय 2 यहां भी क्या है? x बाय 2, 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 x, यहां सब जगह x है, ठीक है। तो आंसर क्या आया? x बाय 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, बस x है, थीटा लिख दिए थे, ठीक। ये सब क्या है? x, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में जो है x दिया था, तो ये आ गया आंसर x। तो ये देखा आप लोगों ने, x बाय 2 आंसर आ गया। तो हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ आज NCERT एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीटेड। तो इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से ही क्वेश्चंस इजी होता जा रहा है, ठीक। तो इजी नहीं हो रहा है, एक्चुअल में आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, आप लोगों ने 2.1 देखा, और अब आप लोगों ने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देखा, जिसमें आप लोगों ने एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है। आगे अब इससे भी हम लोग और तेज स्पीड में बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 1 to 7 कंप्लीट अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय and take care.